اللهم صل على صل على محمد وصل على محمد وعلى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد بارگاہ بڑی بارگاہ دیان جوڑے حیدرآباد دکھا مخصوص بارگاہ ہے باب الفاظ اپنے ابوالفضل عباس ابن عامر اللهم صل على محمد 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 یہ مشق سکینہ ہے یہ یادگار اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد نہیں ہاں اچھا لے لیتا نہیں بور لے لیا میں پہلے انٹروڈکشن دیتا ہوں. السلام علیکم ناظرین. آج ماہ مبارک شعبان کا پہلا پنجشنبہ ہے اور حسب عادت قدیم ہم سب لوگ خصوصاً دعا گو زائرین علاوہ ستوں کو مبارک واقعہ ولی ساتوں میں علاوہ ستوں کے سلسلے کے بعد اس بارگاہ میں حسب عادت قدیم جشن یا مجلس کا سلسلہ جو رہتا ہے. آج چونکہ 7 شعبان المعظم ہے اور آمد حضرت قاسم کی تاریخ ہے، حضرت قاسم کی آمد کی خوشی میں جشن کا انعقاد کیا گیا ہے. تو ہم لوگ ابھی جشن کا اختتام عمل میں آیا ہے اور متولی بارگاہ میر حیدر علی صاحب موسوی کی جانب سے تبرک کا اہتمام بھی رہا ہے اور ضرورت یہ محسوس کی جا رہی تھی کہ اس بارگاہ کے بارے میں، اس کی تاریخ کے بارے میں ایک مختصراً خاکہ آپ حضرات تک پہنچایا جائے تاکہ چند نوجوان نسل میں جو بچے اس وقت ابھی لوگ سن شعور تک پہنچ رہے ہیں انہیں اس بارگاہ کی خدامت کی اور اس بارگاہ کی اہمیت اور اس بارگاہ کے تمام وہ واقعات جو پہلے رونما ہوئے ہیں اس سے انہیں ناواقفیت ہے. تو ضرورت یہ محسوس کی جا رہی ہے کہ عقیدتاً انہیں بارگاہ حضرت ابوالفضل عباس سے نسبت ہے، لیکن اس کی تاریخ کے بارے میں بھی انہیں چند معلومات بلکہ ضروری معلومات انہیں پتہ رہیں. تو عرض خدمت یہ ہے کہ جب دور سلطان محمد قلی قطب شاہ تھا تو اس دور میں 2 بزرگوار شخصیتیں حضرت میر میرا علیہ رحمہ اور حضرت نور الہدیٰ علیہ رحمہ یہ سادات موسوی تھے، بزرگ شخصیات تھے. یہ ایران سے شہر حیدرآباد کی طرف کوچ کر کے یہاں آئے تھے. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ دونوں بزرگوار بڑے متقی، پرہیزگار اور علمی شخصیات. جب ان کا سفر زیارت امام حسین کے لیے کربلا کے لیے ہوا اور وہ جب کربلا پہنچے تو ایک
काफ़ी मुद्दत तक उनका क़याम करबला में रहा और उनके दौरे ज़ियारत में उन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बशारत मिली कि चंद तबरुकात जो वहाँ पर मौजूद हैं वो इनके हवाले हों और वो इमाम अलैहिस्सलाम के जो सादात की नस्ल है उन तक इन्हें पहुँचाया जाए। चुनाचे वो तबरुकात क्या थे इसका भी इल्म होना चाहिए और वो तबरुकात में से जो 3 तबरुकात दिए गए थे, एक तो तबरुक ये था कि जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खोत का जो ज़रा होती है उसका एक खोत पर जो होता है, खोत यानी जो नाल होती है जो सर पर जो पहना जाता है उसका एक टुकड़ा था, वो एक तबरुक दिया गया। और फिर जनाब अब्बास के ज़रा का एक टुकड़ा था जो उन्हें दिया गया। फिर एक और तबरुक का ज़िक्र भी मिलता है, जो किताब का नाम है तज़किरा ज़ाकिरीन, उसमें पता चलता है कि हज़रत क़ासिम के नेज़े का एक टुकड़ा भी था, वो तबरुक भी आपके हवाले किया गया। लेकिन ईरान के एक दरवेश थे जिन्हें ये खबर हो चुकी थी कि ये तबरुकात इराक़ से निकले हैं, पहुँच रहे हैं, तो उन्हें भी ख्वाब में ये बशारा हुआ कि उसमें से नाले मुबारक और खोद का जो टुकड़ा है उसके साथ साथ हज़रत क़ासिम के नेज़े का जो टुकड़ा है वो उन्हें हवाले किया गया। बीजापुर में जब ये हिंदुस्तान आए थे, जब ये सादात मुस्वी थे, जब हिंदुस्तान आए थे तो बीजापुर में उन्होंने उनके हवाले किया। और उस दरवेश ने बाद में कई बरसों बाद उसी तबरुक को सुल्तान कुतुब शाह के हवाले किया। जब सरकार नूरुल हुदा अलैहिर्रहमा और सरकार मीरा अलैहिर्रहमा शहर हैदराबाद आए तो शहर हैदराबाद का वजूद नहीं था। हैदराबाद की बुनियाद से बहुत कबल जब वो आए तो इसी मुकाम पर जो आज बारगाह मौजूद है, यहीं पर इन्होंने अराज़ी ख़रीदी। अराज़ी ख़रीदने के बाद वहाँ पर एक मकान की तामीर की और फिर उन तबरुकात को एक संदूक में बंद करके उस पर अली और अल्लाह के नाम कंधा करके उस पर संदल की पर्दे लगाकर उसे तैयार किया गया, अलम की शक्ल बनाई गई और उसे इस्ताद किया जाने लगा। उस मुकाम पर जहाँ आशुर खाना उन्होंने बनाया था तो एक बड़ी कसीर तादाद थी और एक छोटे से तालाब का वजूद वहाँ पर था और एक बादाम का झाड़ भी वहाँ पर मौजूद था। अब वो तालाब एक शक्ल में जो आज मौजूदा बारगाह में मश्क सकीना लगी हुई है वो उसी की याद दहानी दिलाती है, वो तालाब की निशानी है। और जो तबरुकात उस वक्त लाए गए थे उन्हें संदल के ज़रिए से उन संदूकों को बंद किया गया और अलम की शक्ल दी गई। वो कदीम अलम की शक्ल बनाई गई और वही वो इस्ताद हुआ करता था। इतनी बड़ी अराज़ी थी, इतनी वसी अराज़ी थी कि यहाँ से आज जो मौजूदा दीवान दियोड़ी का इलाक़ा है वहाँ से गुलजार हाउस तक पत्थर गड्डी पार करने के बाद गुलजार हाउस से काली कमान, पंजे शाह विलायत, वहाँ से होते हुए एतबार चौक से पलटकर जब वापस पुरानी हवेली से बारगाह तक आते हैं, इतनी बड़ी अराज़ी उस वक्त सरकार नूरुल हुदा अलैहिर्रहमा ने ख़रीद कर इस बारगाह हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास के लिए वक्फ़ कर दी। और फिर देखते ही देखते ज़माना बढ़ता गया आगे और फिर वो अराज़ियाँ किस तरह से लोगों ने उस पर कब्ज़ा किया या क्या किया उसकी अदम मालूमात है हमें, लेकिन बात इतनी है कि वो बारगाह आज भी अपनी असल तारीख़ को ज़ाहिर करती है और उनके जो मुतवलियान हैं उनके खानवादे के जो यहाँ पर हैं मौजूद हैं। अब जो मौजूदा मुतवली हैं जनाब मीर हैदर अली साहब मूसवी और उनके बरादरान हैं और उनके वालिद मरहूम सैयद अस्करी हुसैन साहब अलमारूफ अख्तर भाई, तो उनके बड़े फ़र्जंद बाकर मूसवी साहब जो हैदर अली मूसवी साहब के वालिद मरहूम थे, उन्होंने बड़ी मेहनतों से और काविशों से इस बारगाह के तक़द्दुस को बरकरार रखा। फिर उनके चचा जो थे सैयद अबुल क़ासिम साहब चांद, उनके खानवादे के लोग भी, उनमें भी तौलियत रही। लेकिन अब तौलियत इस वक्त मौजूदा दौर में जनाब मीर हैदर अली साहब मूसवी के तहत है और वो बड़ी खुश असलूबी के साथ
इस बारगाह के मुतवली के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और तमाम मोमिनीन और मोमिनात फैज़याब होते हैं बारगाह से। और एक बात आप हज़रात के हदीए समात ये है कि बारगाह की तामीर नौ जो हुई है, बड़े मरहलों से गुज़रते हुए जो कदीम बारगाह थी, ज़रूरत ये महसूस हो रही थी कि बारगाह को वसी तो नहीं किया जा सक रहा था, इसलिए कि वसी करने के लिए आजू और बाजू ज़मीनें मौजूद नहीं थी। लेकिन वसी नहीं करते हैं तो बारगाह को बेहतर से बेहतर और शायान शान तरीक़े से बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। तो चंद साहिबान खैर आगे बढ़कर और मुतवल्ली मीर हैदर अली साहब मौसमी ने उनकी अपनी कोशिशों से, उनके खानवादे के तमाम लोगों ने मिलकर एक ऐसी कोशिश की कि जहाँ पर चंद ऐसे अफराद जो बारगाह की तामीर में अपना हिस्सा लेने के लिए आमादा हुए, आगे आए और देखते ही देखते चंद सालों में अपने शायाना शान अंदाज में बारगाह की तामीर मुकम्मल में है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने इस बारगाह की तामीर में अपने दामे दिरमे सुखन ख़दम अपने अताए शरीक किए हैं। लेकिन क्या कहना उन मोमिनीन का कि उन्होंने अपने नाम ज़ाहिर करने से मना किया है। क्यों? कि उन्हें अपनी शोहरत की ज़रूरत नहीं थी, उनको इस बारगाह की खिदमत का सिला इसी बारगाह के वसीले से, मोहम्मद व आले मोहम्मद के वसीले से उसका सिला उन्हें मिल गया। यकीनन जो खिदमत यहाँ इस बारगाह में करता है उसका सिला मिलता है, लेकिन इस खिदमत को शोहरत का ज़रिया न बनाना चाहिए। क्योंकि होता ये है, देखा ये जाता है कि जहाँ कहीं भी कुछ तामीरात किए जाते हैं तो लोग अपने नाम शामिल कर देते हैं कि हमने इस बारगाह को इस तरह से बनाया। हमारी क्या हैसियत, हमारा क्या मुकाम? जब वो चाहता है तो हमसे खिदमत करवाता है तो हम खिदमत करते हैं, हम खिदमत गुजार हैं। मीर हैदर अली साहब मुझसे यहाँ मौजूद हैं, वो बेहतर जानते हैं और किस तरह से आप हज़रात को वो बात बताएंगे कि बारगाह की तामीर हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह शायान शान तरीक़े से अज़ादारी और महफ़िल जश्न बेहतर से बेहतर अंदाज में हो रहे हैं। तबरुकात का अहतमाम भी बेहतर से बेहतर किया जा रहा है और आप हज़रात उनसे चंद कलिमात समाअत फरमाएं। जी, अस्सलाम वालेकुम मोमिनात, मेरा सलाम आप सबको और ईद मुबारक। और माशाल्लाह नवाब अंकल बहुत ही खूबसूरत अंदाज में यहाँ की जो तारीफ़ बताए हैं बिल्कुल सही है। और माशाल्लाह देखिए, मैं 13 जनरेशन हूँ, मैं यहाँ का 13 जनरेशन मुतवली खलीदुद्दीन मुतवली हूँ मैं। और ख़िदमत माशाल्लाह मौला अब्बास ने मौका दिया मुझे, मेरे भाइयों को, हम सबको। हम लोग यहाँ पर खिदमत लंबरदारी नौ की मौला अब्बास की करते हैं। और मोमिन मोमिनात के लिए जो जुमेरात को अलम इस्ताद होते हैं, जो पहले से काफ़ी सालों से चलते आ रहे हैं, 3 बजे अलम इस्ताद होते हैं ज़ायरीन की ज़ियारत के लिए। और पहली जुमेरात जो आती है उसमें सुबह नवाब अंकल और उनकी जो पूरी टीम है वो जश्न होते हैं यहाँ पर, तबरुक का इंतज़ाम भी होता है। और मैं तारीख़ क्या बताऊँ, नवाब अंकल माशाल्लाह हर चीज़ बता चुके हैं। मैं इतना ज़रूर बोलूँगा, बेशक ये हमारे नसीब में है खिदमत। बाबुल हवाइज हमारी बस खिदमत को हम सब की मोमिन मोमिनात की ज़ियारतें कबूल करें और ख़िदमत को सबकी, नवाब अंकल की भी खिदमत को मौला अब्बास कबूल करे, रज़ा भाई की भी खिदमत को मौला अब्बास कबूल करे। और माशाल्लाह बस ये मजबूत है ये बात, जनाब हज़रत अब्बास किसी को खाली हाथ जाने नहीं देते। बस बाबुल हवाइज से ये इल्तिजा है, तमाम मोमिन मोमिनात की दुआएं कबूल हुए और सबकी हाजतें पर लाएँ हमारा अब्बास की बारगाह में। और मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ रज़ा भाई। और कुछ अगर बोलना है तो बस इन्हीं अल्फाज के साथ मैं ये महसूस करता हूँ कि मोमिन और मोमिनात को और नाज़रीन को जो बातें कुछ नामालूम थी या नावाकिफ़ थे, तारीख़ के चंद वाक़यात जो मीर हैदर अली साहब मुस्लिम के आबा व अजदाद के ताल्लुक़ से बताई गई है। और आप हज़रात जानते हैं कि हज़रत नूरुल हुदा का मज़ार दायरे हज़रत मीर मोमिन अलैहिर्रहमा में मौजूद है। उन्हीं के दाईं जानिब उनके भाई मीर बिना साहब अलैहिर्रहमा का भी मज़ार मौजूद है। उनके खानवादे के तमाम अफराद वहीं पर मदफून हैं और वो अहाता ख़ास तौर पर हज़रत नूरुल हुदा अलैहिर्रहमा के अफराद ख़ानदान के लिए महफूज है और वो उसकी जो निगरानी भी करते हैं। और चुनांचे उन्हीं के तवस्सुत से जो यहाँ पर तबरुकात आए थे तो उनके खानवादे में जो आज भी बरकरार है और दुआ
परवरदिगार आलम के बारगाह में यही है कि इस खिदमत को इनके खानवादे में नस्लिन बादा नस्लिन जारी रखे और जो ये मोमिनीन और मोमिनात को ये मालूमात फ़राहम करने के लिए रज़ा अली साहब वालाजाही जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मुल्ला रज़ी में जो वहाँ के मुतवलियों में आपका शुमार किया जाता है, रज़ा भाई मुल्ला रज़ी के नाम से मशहूर हैं। उन्होंने एक बेड़ा उठाया है और एक अज़म किया है कि हैदराबाद के जो आशुर खाने जात हैं उनकी तारीख़ मोमिनीन को, बल्कि मोमिनीन तो बेहतर जानते हैं, लेकिन नई नस्ल जो बच्चे हैं उन्हें इस बारे में जो है तवज्जो दिलाई जाए, ताकि उन्हें पता चले कि जिस बारगाह में वो लोग जाकर अपनी हाजतें तलब करती हैं वो कितनी मकबूल बारगाह हैं, कितनी अज़मत वाली बारगाह हैं। उनके तक़द्दुस को बरक़रार रखें, उनकी अज़मत को बरक़रार रखें और फिर उसी तरह से आम्मतुल मुस्लिमीन को यह बतलाएँ कि हम वो हैं जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के वसीले से बारगाह इलाही में रुजू होते हैं और ये दुआ मांगते हैं कि अहले बैत के वसीले से हमारी हाजतों को पूरा भूल गए शायद बाद में बोलेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद, सल्लि अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद या अबुल फज़ल अब्बास, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद वज्जिल फरजहु, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद वज्जिल फरजहु, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद वज्जिल फरजहु। नहीं, थोड़ा सा पकड़ो। اللهم صل على محمد وصل على محمد وعلى اللهم صل محمد وعلى محمد وجل فرجهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل